पूर्णिया जिले की बायसी और कस्बा दोनों विधानसभाएं मुस्लिम बाहुल हैं और फैसला भी मुसलमानों के हाथों से ही होता है। बायसी में 60% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और इसीलिए ओवैसी साहब को यहां बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है। तो दावेदार राहुल तेजस्वी भी हैं, नजर नीतीश मोदी की भी है, तो पीके भी काम पर लगे हुए हैं। बायसी विधानसभा पूर्णिया जिले के उत्तर पूर्व में है और नेपाल के काफी करीब है। महानंदा, कोसी, पनार और कनकई जैसी नदियां इस इलाके को सरसब्ज बनाती हैं, तो हर साल इन्हीं नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में एक बड़े इलाके को तबाह भी कर देता है। धान, मक्का, जूट, सरसों की खेती यहां बड़े पैमाने पर होती है, तो हर साल आधे से ज्यादा फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ जाती हैं। मगर न खेती करने वाले हाथ थके हैं, न बाढ़ ने अपना इरादा बदला है। बायसी विधानसभा 2020 में एक प्रयोगशाला के तौर पर उभरी। ओवैसी साहब ने सीमांचल के इलाके में एक बड़ा प्रयोग किया और नतीजे आने के बाद कामयाब भी दिखाई दिए। जिन 5 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार जीते, बायसी विधानसभा उन्हीं में से एक है। यह और बात है कि सैयद रुकनुद्दीन चुनाव जीतने के करीब 1.5 बरस के अंदर ही ओवैसी साहब का साथ छोड़ गए और तेजस्वी यादव के हो लिए। यहां की 60% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी में आज भी असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है, तो तेजस्वी यादव भी यहां के मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो यहां तंजीम मदरसे के बच्चे भी कर रहे हैं। इंतजार कामयाबी का है। सिर्फ मेहनत क्या है कामयाबी के लिए? कोई ऊपर से टेलीफोन भी होना चाहिए। करीब 64% मुसलमान वोट वाले बायसी में इस बार मुसलमानों के मिजाज का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यहां का भाईजान ओवैसी की पार्टी को दोबारा मौका देगा, राहुल तेजस्वी पर एतबार करेगा या नीतीश पर भरोसा जताएगा? ये जानने के लिए हम बायसी की मुसलमान बस्तियों में पहुंचे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये बच्चे मदरसा तंजीम के हैं। ये 1973 से मदरसा कायम दायम है। करीब 52 बरसों से ये इलाके में ये मदरसा खिदमात अपनी अंजाम दे रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे यहीं रह कर पढ़ाई करते हैं और बग़ैर किसी फ़ीस के, या कुछ बच्चे बहुत मामूली सी फ़ीस दे करके यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते लिखते हैं और आने वाले वक्त में ये बच्चे यहाँ से निकल करके फिर अपने अपने शोबों में जो बेहतर काम होगा वो अंजाम देंगे। अब ज़रा यहाँ जो मास्टर साहब हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? हाफिज़ नियाज़ अहमद। हाफिज़ नियाज़ अहमद, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर दर्जे नाजरा, कुरान शरीफ, उर्दू, इमला। इलाके के बारे में ज़रा अगर कुछ बताना चाहें कि कैसा है बायसी विधानसभा, किस हाल में है? कुछ 5 वर्षों में कुछ बेहतर? हमारा बायसी इलाका जो है ये सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ के तबाही की अगर का जिक्र किया जाए तो ये पूरा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है और हम लोगों को मदद करती रही सैलाब के वक्त? बहुत कोई ख़ास नहीं। जी हाँ, बस वो तो सिर्फ इलेक्शन के ही मौके पर वादे होते हैं और फिर लेने का वक्त आया तो आपकी याद आई, बाकी फिर जी हाँ, उसके बाद फिर मामला ऐसा ही रहता है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कहते हैं कि अब मुसलमान बच्चों को के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो बहुत शानदार बात है। तो ग्राउंड पर वो चीज़ें नज़र आती हैं कुछ? अच्छी बात है। हाँ, ये अगर उन्होंने ये कहा है तो अच्छी बात है, मगर इस पर इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए कि हाथ में कुरान दे, एक हाथ में लैपटॉप भी दे। मगर मैंने तो अब तक देखा नहीं है कि किस के मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में लैपटॉप है। अभी इस टोपी को लेकर भी एक हंगामा हुआ है ना। एक नेताजी हैं जमा साहब, उन्होंने नीतीश साहब को वो टोपी पहनाने की कोशिश। नहीं, ये टोपी तो नहीं मेरे, मतलब इसी तरह की टोपी। हाँ, ये रोज मुसलमान जिस टोपी को लगाता है। हाँ, ये तो ये है कि नीतीश का भी टोपी से उनको कोई एतराज़ नहीं था, अब उनको टोपी से एतराज़ हो रहा है। तो मुसलमानों का क्या रुझान होगा नीतीश की तरफ इस वक्त? आप कैसे? वैसे बज़ाहिर तो मैंने उनका बहुत सब ये अच्छा देखा, नीतीश अपनी जिम्मे तरक्की और मुसलमानों के हक में उनकी सोच अच्छी खासी रही अब तक। तो अभी अचानक से कुछ बदल गया?
अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि बदल गया है। तो इस बार ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार देंगे तो क्या होगा? कैसे? जीतेंगे, फिर ओवैसी साहब जीत ओवैसी साहब जीतेंगे। फिर चला गया जीत के तो कहीं नहीं जाएंगे, सब आदमी ऐसा नहीं सब होंगे। आदमी ऐसा नहीं होता। मतलब ओवैसी साहब अभी पसंद है जी है? हाँ। तो यहाँ अजान को लेकर के कोई मसला तो नहीं? बहुत सारे इलाकों में शोर हो रहा है कि अजान नहीं होनी चाहिए और दिक्कत होती है। यहाँ पर तो कोई ऐसी बातें नहीं है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से बहुत अच्छी हो रही है। 5 वक्त का अज़ान करते हैं अच्छा, यहाँ पूरे मुक्तदी। तो आवाज जो है वो अल्लाह मियाँ तक पहुँच रही है? पहुँच रही है, पक्की बात। पक्की पहुँच रही है इंशाल्लाह। मुसलमान इतने मसाइल में क्यों उलझे हुए? उलझे हैं, ईमान की कमी है। ईमान की कमी है। तो ईमान मुकम्मल रहेगा, हर चीज़ मुकम्मल। वो एक शेर है ना कि कबूल बारगाह में तेरे इल्तिजा कोई नहीं होती, इलाही या मुझी को इल्तिजा करने नहीं आता। बहरहाल मुसलमानों के कुछ और इलाकों में आपको लिए चलेंगे। पूर्णिया जिले की बायसी उन 5 सीटों में शामिल है जिन पर पिछली बार ओवैसी की पतंग ने उड़ान भरी थी, लेकिन ओवैसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पतंग की डोर छोड़कर लालू की लालटेन को थाम लिया। बायसी में इस बार तेजस्वी के साथ रुकनुद्दीन अहमद के पोस्टर लग चुके हैं। मुसलमान बस्तियों में ओवैसी की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। तेजस्वी इस सीट को लेकर बहुत अलर्ट हैं। चुनाव से पहले वादों के जरिए वोट का रजिस्ट्रेशन करने में जुट गए हैं। हम इस वक्त बायसी विधानसभा में हैं और देखिए यहाँ पर माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और मेरे हाथ में एक फॉर्म है। ये एक फॉर्म भरा जा रहा है, राजेश्वर आपको दिखाएंगे। अब इस फॉर्म में महिलाओं के लिए फॉर्म ये भरा जा रहा है। अब जैसे ये कौशरी खातून लिखा है इसमें और पिता का नाम अहमद लिखा है। अब ये जो हिस्सा है ये फाड़ करके जिनका ये फॉर्म है उनको दे दिया जाएगा और ये हिस्सा जमा हो जाएगा। और इसमें जो शपथ है वो क्या है वो देखिए। ये शपथ एक तरह से कह सकते हैं आप तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा है, सरकार बनने पर हमारी माताओं बहनों को दिया हुआ अपना वचन हर हाल में पूरा करेंगे। ये तेजस्वी यादव की तरफ से। अब जाहिर है कि तेजस्वी राहुल महागठबंधन की तरफ से अपनी जी जान मेहनत लगा कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो उनकी भी अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन सरकार बनने पर क्या क्या होगा ये सारे वादे इसके जरिए किए गए। आप जरा सा पहले ये समझ लेते हैं। भाई क्या नाम है तुम्हारा, जरा बताओ। मोहम्मद रिजवान आलम। रिजवान, कितने फॉर्म आ गए होंगे अब तक? हमको तो लगता है मिनिमम 1.5-2 लाख फॉर्म हो चुका होगा। ये फॉर्म किसका था भाई? ये आपका फॉर्म है। अच्छा, क्या कहा गया आपसे? ये फॉर्म भर के देंगे तो आपको क्या मिलेगा इससे? अब क्या मालूम क्या मिलेगा। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म को जमा करने के बाद? अब क्या हमको मालूम अभी नहीं। ये भी नहीं बताया किसका। आपने फॉर्म जमा कर दिया? हम तो जमा कर दिया, फोटो नहीं लिया। क्या नाम है आपका? साजिदा। साजिदा। तो फॉर्म के एवज में और भी कुछ कह रहे हैं आपसे वसीम? क्या बात? मतलब फॉर्म के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा? फॉर्म के बाद क्या मिलेगा? वोट देने के लिए भी कुछ कहा जा रहा है? हाँ ठीक। अच्छा चलिए भाई, मेरी बात शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जो माई बहन मान योजना है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब नीतीश साहब जाहिर है कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऐलान हो चुके हैं। जो पेंशन प्लान है उसको जो है काफ़ी बढ़ाया गया है, 3 गुना पेंशन बढ़ा दी गई है और बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को हर महीने अब 1100 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐलान हुए हैं, यानी सितंबर 2025 से महिलाओं के खाते में फंड ट्रांसफ़र का काम भी शुरू हो जाएगा और 6 महीने के बाद आकलन करके महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख तक की मदद की जाएगी। ये नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से वादा किया जा रहा है। तो माई बहन योजना जो है, माई बहन मान योजना, जो गठबंधन, महागठबंधन है यानी राहुल तेजस्वी की तरफ से, उसका ऐलान किया गया है। उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम इस वक्त चल रहा है। अब ये सारी बातें, ये सारे वादे कितने असर करेंगे, वोटों में कितना इसका कन्वर्जन होगा, वोट में कितना तब्दील होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के टिकट पर लड़े रुकनुद्दीन अहमद को 68,416, बीजेपी के विनोद कुमार को 52,043, आरजेडी कैंडिडेट अब्दुस सुबहान को 38,254 वोट मिले थे। लेकिन 2024 के चुनाव में पासा पूरी तरह से पलट गया। इस चुनाव में कांग्रेस 80,179 वोट लेकर पहले नंबर पर रही। जेडीयू 51,564 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही।
और ओवैसी की पार्टी 39,031 वोट के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई। बायसी सीमांचल की मुस्लिम बाहुल सीट है। हर पार्टी यहां मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाती है, इसलिए यहां पर मुसलमान उम्मीदवार के बीच भाईजान का वोट बढ़ता है और हिंदुओं का 35% वोट चुनावी रणनीतिकारों को कई बार सरप्राइज दे देता है। बायसी विधानसभा में इस वक्त हम हरमपुर चौक पर हैं और ये मदरसा मुफ्ती आजम है और ये इस मदरसे के बच्चे हैं। यहाँ पर लड़कियों और लड़कों दोनों की बोर्डिंग और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है। मुसलमानों की बड़ी आबादी है बायसी विधानसभा में, बायसी विधानसभा में, तो जाहिर है मदरसों की तादाद भी है यहाँ पर अच्छी खासी और लिटरेसी रेट जो इस इलाके का है वो तकरीबन 85% के आसपास है। मदीनतुल इल्म कहा जाता है, यानी इल्म का शहर। अब यहाँ जो उस्ताद हैं ज़रा उनसे अब बातचीत भी कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद मसूद रजा रजवी। आपका बायसी जो है किस हाल में, ज़रा बताइए। मिला जुला करके ठीक ही है। ठीक ही है। रोजी रोजगार का आलम क्या है? लोग यहाँ रोजगार तो एक बायसी की बात नहीं, सीमांचल में तो मेरे ख्याल से कहीं कोई फैक्ट्री नहीं होगी। सीमांचल में फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटा कारखाना भी नहीं है। सीमांचल का हाल ये है। ओवैसी साहब जो आपको शेरवानी और टोपी में नज़र आते हैं, बेहतरीन कैंडिडेट आपने जिता के भेजा था यहाँ से, फिर वो चले गए कहीं और, तो अब ओवैसी साहब यहाँ पर फिर से कैसे खुद को आजमाएंगे? और आप क्या ओवैसी से नहीं कभी कभी सैलाब, मौसम पानी जब बढ़ जाता है ना तो वो सैलाब कहलाता है और बढ़ा हुआ पानी फिर कभी अपनी जगह चला जाता है। सैलाब में रुकनुद्दीन साहब जो बह गए, और वो सैलाब ही समझिए एक लहर था वो ओवैसी साहब का। तो अभी ओवैसी साहब फिर से आ रहे हैं इस बार? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा, नहीं, अगर शायद दे दिया तो उन्होंने न, उम्मीदवार नहीं है, हिंदुस्तान है, मुसलमानों को सोच समझ करके काम करना चाहिए। अच्छा जी। प्रशांत किशोर बहुत हर तरफ देख रहे, पोस्टर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर है, अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि पहले आप लोग जो है दूसरे के बच्चा लोगों को जिताते थे, अब की अपने बच्चा लोगों के लिए वोट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्रांति इस बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वो सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार में मतलब नहीं हो पाएगा उसका कुछ भी। यहाँ पर बायसी में तो क्लियर है, उसका कुछ नहीं होगा। अब ये बताइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता इस बार मजबूत हो रहा है मुसलमानों का, जरा ये बताइए। आरजेडी और कांग्रेस। अच्छा जी, पिछली बार तो आप लोगों ने ओवैसी साहब की तबीयत खुश कर दी थी, हैं? हाँ, वो उस वक्त जो है जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ के लोगों ने AIMIM को वोट किया था, उस कसौटी पर जो है ओवैसी साहब उतरे नहीं। यहाँ जो है ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी साहब ने यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ वादा ही रहा उसका। तो इस बार ओवैसी साहब का क्या हाल है यहाँ पे? ओवैसी साहब तो खैर उनको अपना हैदराबाद ही देखना चाहिए, यहाँ की सियासत छोड़ देनी चाहिए। उनको वो उसको चाहिए कि अपना हैदराबाद वो संभाले, यहाँ के लोगों को हैदराबाद ना ले जाए, बल्कि यहीं जो है उनको रहने के लिए दिया जाए और जीने दिया जाए। और प्रशांत किशोर कितना वोट काट रहे हैं मुसलमानों को? प्रशांत किशोर को तो मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद जो है अपने बयान में कहते हैं, वो उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन मुसलमानों के वोटों की उसको ज़रूरत नहीं है, वो बोला भी है। नीतीश कुमार जो बिहार में किया, मेरे याददाश्त के मुताबिक उनसे पहला किसी भी मुख्यमंत्री का वो काम नहीं है जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया। अच्छा, ये अपनी जगह मुसल्लम है, इसको अगर कोई अभी इनकार करेगा झूठ। हाँ है, अभी भी है। हाँ, वोट देना ना देना और सी बात है, और उनकी जात बहरहाल सेकुलरिज्म वाली है। भाई अली अकबर साहब जी, अभी भी नीतीश जो है वो मुसलमानों की पसंद है या नहीं? देखिए, नीतीश को मुसलमानों ने चुना था, मुसलमानों ने बनाया था, लेकिन मुसलमानों के साथ वो धोखाबाजी की है, गद्दारी की है। मुसलमानों के साथ धोखेबाजी, जैसे वक्फ बिल में, 3 तलाक वाले में, और अभी टोपी वाला मामला, और टोपी वाला टोपी को उठा के फेंक दिया। 2009 के बाद से नीतीश की जेडीयू को बायसी में कभी लीड नहीं मिली। 2010 के बाद से बीजेपी कभी विनिंग पोजीशन पर नहीं पहुंची, लेकिन इस बार फाइट टफ होने वाली है। नीतीश से भाईजान नाराज हैं। ओवैसी, पीके और तेजस्वी तीनों की नजर मुसलमानों के एक मुश्त वोट पर टिकी है, इसीलिए चुनावी कांटा उस ओर झुकेगा जहां मुसलमानों के वोट के साथ हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा जाएगा। इस बार कौन जीत रहा बायसी भाई, बताइए जरा। इस बार सैयद रुकनुद्दीन साहब
विधायक कोई फिर से विधायक बनाइए। हाँ विधायक को फिर किया से कुछ उन्होंने? हाँ काम किया है कि इस बार किसकी बातें हो रही हैं? हम तो सर AIM AIM ओवैसी साहब जी हैं? जी फिर से एक बार उनको यहाँ फिर से से जिताया उनको। जाएगा। और उनका जीत के उम्मीदवार फिर कहीं और चला जाएगा, ऐसा क्यों तो जाएगा? है? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पिछली हर- बार चला गया था। वो चला गया जो जिसको जाना था वो चला गया। अच्छा, इस बार कौन चुनाव जीतेगा बाईसी से बताइए जरा। इस बार चुनाव जीतेगा कांग्रेस या नहीं तो राहुल जीतेगा। अच्छा चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना हुआ। मोहम्मद तमन्ना। तमन्ना पूर्व तो पंचायत यहाँ समिति यहाँ सदस्य। के लोगों की तमन्ना इस बार क्या है? देखिए वक्त और हालात के हिसाब से यहाँ के लोगों का महागठबंधन के तरफ झुकाव है ही। अच्छा, महागठबंधन के तरफ ओवैसी साहब फिर से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। लाख मुसलमान कुछ उनको जिताएगा। लाख कुछ वो कर ले। हाँ। यहाँ के लोगों के दिल में बसा हुआ है राहुल और तेजस्वी। बाईसी विधानसभा बिहार की सियासत में एक अनूठी पहचान रखती है और इसे ये पहचान ओवैसी से मिलती है। इस बार भी बाईसी में ओवैसी की चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों की नजर राहुल तेजस्वी पर भी है।